हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में दूसरा यूनिट यानी इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड स्टार्ट करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व क्या है, आखिर इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। जब किसी एक सॉलिड में कोई दूसरा सॉलिड को हम पेनिट्रेट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तब हम उसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब कि दो सॉलिड को एक दूसरे में ज्वाइंट करना। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। जब दो सॉलिड एक दूसरे में इंटरसेक्ट होता है या पेनिट्रेट होता है तो उस दोनों सॉलिड के बीच बनने वाले कॉमन कर्व को हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ कर्व कहते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं पर्पस। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का पर्पस, मेन पर्पस है कि जब दो सॉलिड को एक दूसरे में पेनिट्रेट किया जाता है या ज्वाइंट किया जाता है तो उस दोनों सॉलिड का कांटेक्ट ऑफ एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट ऑफ एरिया हो, जिसके वजह से जो दोनों सॉलिड के बीच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत और लीक प्रूफ होंगे। इसका इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे पाइपलाइन में किया जाता है। इसका एप्लीकेशन ज़्यादा किस में इस्तेमाल किया जाता है? पाइपलाइन में किया जाता है, टी बनाने में, एल्बो बनाने में और बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के कुछ प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? ए स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 75 mm स्टैंड विथ इट्स बेस ऑफ ऑन HP। मतलब कि एक स्क्वायर प्रिज्म है, मतलब डाटा लिख देते हैं, स्क्वायर प्रिज्म है, इसका साइड बेस कितना है? 40 mm का। उसके बाद हाइट कितना है? 75 mm का। ठीक, उसके बाद बोलता है कि किस पे रखा हुआ है? HP के ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब टॉप व्यू नीचे बनेगा, फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। टॉप व्यू में क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ऊपर रेक्टेंगुलर बनेगा। अब नीचे स्क्वायर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एंड टू ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। इसका मतलब थीटा जो होगा वो 45 डिग्री इंक्लाइन होगा। मतलब नीचे जो स्क्वायर बनेगा वो 45 डिग्री इंक्लाइन पे स्क्वायर बनेगा, ऊपर रेक्टेंगुलर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, इक्वली इंक्लाइन टू VP। अब वो आगे बोलता है दूसरा, इट इज कंप्लीट पेनिट्रेटेड बाय हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। मतलब और एक स्क्वायर प्रिज्म है जो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल था और एक हॉरिजॉन्टल है, सोया हुआ, और वो एक दूसरे में पेनिट्रेटेड है। जैसे ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, एक दूसरे में क्या है? ये पेनिट्रेटेड है, ऐसा ही है। ठीक है, तो उस प्रिज्म का क्या है? ये भी एक स्क्वायर प्रिज्म है और इसका भी साइड ऑफ बेस कितना है? 32 mm। कितना है? 32 mm। इसका 75 mm। ठीक है, और एक्सिस जो है इसका, मतलब इसका एक्सिस हाइट जो है वो कितना है? इसका भी 75 mm है, दोनों का एक ही है, 40 mm। इसका भी दोनों का हाइट इक्वल है। ठीक है, अब बोलता है दोनों प्रिज्म इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक दूसरे पे इस तरह का है, एकदम ऐसा नहीं है, सीधा है, आमने सामने इस तरह का है। और इसका दो फेसेस जो है हॉरिजॉन्टल, इसका ये भी इंक्लाइन 45, मतलब इसका जो फाई है ये भी 45 डिग्री है, ये भी। तो इसका मतलब इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर बनेगा, इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो भी रेक्टेंगुलर बनेगा, मगर इसका जो साइड व्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बनेगा। कैसा स्क्वायर बनेगा? इंक्लाइन 45 डिग्री इंक्लाइन एक स्क्वायर बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो सारा डाटा हमको मिल चुका है, इस पर हमको एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा ध्यान से कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, x y, ये मेरा एक रेफरेंस लाइन हो गया। अब क्या करना है? पहला जो स्क्वायर था वो स्टैंड था HP पे, मतलब उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा स्क्वायर और ऊपर रेक्टेंगुलर। कैसा स्क्वायर बनेगा? 45 डिग्री, कितने का? 40 mm का। तो हम क्या करते थे? चांद यहाँ रख के, चांद को यहाँ रख के 45 पे मार्क कर देते थे, इसे 45
ये कितना है मेरा 45 डिग्री है। इसी पे हम क्या करते थे, एक स्क्वायर बना लेते थे। ये मेरा स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया। ये मेरा हो गया इक्वली इंक्लाइंड। इधर से भी 45 डिग्री, इसको जाके हम मिलाएंगे तो ये भी कितना होगा 40, यहाँ जाके मिलेगा तो ये भी 45 डिग्री। तो अब नेमिंग कर देते हैं हम लोग। नेमिंग कैसे, इस तरह से करते हैं। तो हो गया A B C D, ठीक है, ऊपर देखने वाला। अब नीचे मतलब इसमें दो ये है बेस है, तो एक बेस का नेमिंग दूसरा बेस का भी नेमिंग करते हैं। उसका नेमिंग A1 कर देते हैं, B1 C1 और D1 जो नहीं दिख रहा है। A B C D दिख रहा है और A1 B1 C1 और D1 हमको नहीं दिख रहा है। सारा का प्रोजेक्शन हम कहाँ करेंगे, एक्स वाई लाइन तक। और ये जो है वह कितने का है, 40 का है। ये बना है, ये 40 का ही बना है, ठीक। अब देखो कितना हाइट जा रहा है हमको, 75 हाइट गए, 75 हाइट, 75 हाइट। ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक। अब देखते हैं ऊपर में क्या करना है हमको। क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए कहाँ है, यहाँ। बी दिख रहा है यहाँ। सी दिख रहा है यहाँ और डी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये डैश ऊपर डैश ऊपर डैश डैश। अब यहाँ से A1 दिख रहा है, B1 दिख रहा है, C1 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, D1 नहीं दिख रहा है। और सब में ऊपर डैश हो जाएगा, डैश फ्रंट व्यू। यहाँ तो क्या ये मेरा कितना है 75, यहाँ तक हो गया 75। यहाँ तक हम बना लिए। कौन सा इसको बना लिया, वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म को बना लिया। अब क्या बनाना है, किसको बनाना है हमको, अब हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म। तो क्या करते हैं हम, थोड़ी दूर जाके यहाँ पे कितना डिग्री, 45 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया मेरा 45, कितना डिग्री, 45 डिग्री एक लाइन खींचे हम। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, सारा पॉइंट को प्रोजेक्शन करेंगे इस लाइन पे। इसे हम लोग इसके मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, साइड व्यू। साइड व्यू बनाते इसी तरह से, तुम लोगों को पता होगा। तो इसको हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, फिर इसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, इसको यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। इसका हाइट कितना होगा, इतना ही होगा, कितना 75 ही होगा। ये भी 75, ये भी 75, ये हो गया, ये कितना है, ये 45। अब नेमिंग करते हैं। देख नेमिंग क्या है, ए, ये टॉप यहाँ पे ए आ गया, फिर ये आ गया, बी, सी यहीं पे इस साइड से देखेंगे, सी हमको नहीं दिखेगा। फिर आ जाते हैं कहाँ, ए बी सी, फिर ये आ जाते हैं डी, डी हमको दिखेगा, यहाँ सिर्फ सी नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये यहाँ हम कर देते हैं डबल डैश डबल डैश डबल डैश, ये डबल साइड। अब देखते हैं यहाँ A1 B1, फिर C1 नहीं दिखेगा और ये हो गया D1। और दोनों को पे क्या करते हैं, डबल डैश डबल डैश डैश डबल डैश। तो ये हो गया मेरा टॉप फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, और ये हो गया साइड व्यू, टॉप व्यू, ये बन गया। अब हमको क्या बनाना है, दूसरा स्क्वायर प्रिज्म बनाना है। कितना, 32 का होगा। ये भी इक्वल इंक्लाइन टू VP है, ये इक्वल इंक्लाइन टू HP था, ये तो बन गया। अब हमको कौन सा बनाना है, तो इसका सेंटर में देखते हैं। यहाँ एक सेंटर लेते हैं, यहाँ एक सेंटर, यहाँ सेंटर 75 है, तो कितना 37, ठीक है। H कितना है 32, साइन थीटा हो गया 45 और 32
इंटू 0.7 45 का, इसको काटाकटी करेंगे तो 22.6 mm होगा। ठीक, 22.6, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे 22.6, ये होगा मेरा 22.6, तो ये होगी 22.6 ऊपर। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, एक चांद की मदद से 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन लेंगे। कितना, चांद की मदद से 45 डिग्री, और इसी से होते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, कितना, 42 का इधर, और इधर भी 45 डिग्री पे, फिर इधर भी 45 डिग्री पे 42। ठीक है, और इसी 32, इसी 32 को फिर यहाँ कट करेंगे, जैसे यहाँ कट करेंगे, जो यहाँ मिलेगा यहाँ एक स्क्वायर इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितना है, 32, ये 32 कैसे ये 32 कितना ऊपर हाइट गया, 22.6, यहाँ से यहाँ 22.6 कैसे निकला, इसके जरिए हमको यहाँ से हाइट मिल गया, यहाँ से हम क्या किए, 45 इंक्लाइन करके खींच लिए पूरा चीज। ठीक है, अब इसका भी नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग, पी क्यू आर और एस, ब्रैकेट में P1 Q1 और R1। ठीक है, जो पीछे है दिखने। अब इसका हम लोग प्रोजेक्शन खींचते हैं इस साइड में, इसका ऐसे ही सीधा चला जाएगा, इसका इस तरह का, और इसको इस तरह। ठीक है, तो ये कितना है, इसका ये है 75, इसका मतलब इसका भी 75 होगा। तो यहाँ से 37.5 इधर जाएंगे, यहाँ से 37.5 इधर जाएंगे, यहाँ से 37.5 इधर जाएंगे, 37.5 इधर जाएंगे, 37.5, ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। ठीक, इसी तरह का बन गया। तो इसका नेमिंग हो जाएगा, जो हमको इस तरह से है और इस तरह से देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा P, उसके बाद PQRS है, ये हो गया S1, ये P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ठीक है, ये सारा डबल डैश हो जाएगा, ये डबल डैश, ये साइड व्यू है, डबल डैश, और फ्रंट व्यू है, तो एक डैश PQ, और यहाँ हो जाएगा R, जो R नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इधर हो जाएगा नेमिंग, यहाँ हो जाएगा P1 Q1 डबल डैश, P1 डबल डैश, Q1 R1 डबल डैश, और ये S1 डबल डैश हो गया ये यहाँ तक। अब देखो करना क्या है, अब हम इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे सारे को, यहाँ बाकी प्रोजेक्ट किया हुआ, तो फिर इसको सीधा इस तरह प्रोजेक्ट करेंगे। हो गया, अब ये देखिए यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये कितना होगा, ये भी उतना ही होगा, यहाँ से 7.5 37.5, बस इसी की तरह से इसी यहाँ पे ये हो गया, यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ तक इसी के बराबर आएगा, ये भी हो गया, खींच दी। अब इसका नेमिंग देखते हैं, इसका नेमिंग कैसे होगा, ABCD इसी तरह होगा, A PQRST, P कहाँ है, यहाँ हो जाएगा P,
उसके बाद Q, उसके बाद R, और नीचे फिर S, ये टॉप व्यू होगी, PQRS, ये टॉप व्यू बनी। इसी तरह से यहाँ P1, Q1, ये Q1, ये R1, और ब्रैकेट में ये S1। तो क्या इसका भी डायमेंशन हम दर्शा सकते हैं। तो इस रफ को, सारा रफ को हम मिटा देते हैं पहले। इसके भी डायमेंशन दर्शा देते हैं। इसका कितना है 75 है, नहीं सॉरी 70 तो है, इसका ये भी 75, इसका 32। ओके, अब देखते हैं इंटरसेक्शन निकालते हैं, कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन हो। ध्यान से देखोगे, पहला यहाँ हुआ 1, ये 1 हो गया, इधर से यहाँ दूसरा इंटरसेक्ट यहाँ हुआ 2, तीसरा यहाँ 3, चौथा यहाँ 4। उसके बाद इधर से फिर आया, यहाँ हुआ एक, यहाँ देखिए 1, यहाँ हो गया 5, फिर एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, फिर उनका 8। सारा मिल गया उनको इंटरसेक्शन पॉइंट। P का 1, Q का 2, R का 3, फिर घूम के S का 4, फिर P1 डैश का, P1 डबल डैश का 5, फिर Q डबल डैश का 6, R डबल डैश का 7, फिर 8 हो गया। सारा को प्रोजेक्ट करेंगे और ऊपर ये 1 और 3 एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाएगा। 2 और 4 का तो खींचा हुआ ही है, 5 और 7 का भी कॉन्साइड कर जाएगा, और 6 और 8 का खींचा हुआ है। तो अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पॉइंट मिलेगा हमको, तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही हमको चाहिए। कहाँ मिलेगा, P का यहाँ जो हुआ ये 1 का लाइन गया, और ये जैसा यहाँ मिला 1, ये 1 हो गया। 2 का ये है, और Q कहाँ आया, ये हो गया 2, ठीक। 3 कहाँ है, 3 का लाइन ये है, और 3 क्या है, R है, R से है 3, यहीं पे मेरा 3 मिल जाएगा। और 4 का लाइन ये ही है, यहाँ मिल जाएगा 4, ठीक। अब 5 का लाइन ये है, 5 किससे है, 5 P1 डबल डैश से, P1 डबल डैश कहाँ है, यहाँ है 5। 6 कहाँ है, यहाँ है, 6 किससे है, Q डबल डैश 1 से है, 6, और यहाँ Q डबल डैश का लाइन ये 6 हो गया। अब 7 कहाँ है, 7 किससे है, यहाँ पे है, 7 R डबल डैश से है, R का लाइन कौन है, ये R, तो 7 यही 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 का लाइन कौन है, S से है, 8 डबल डैश 1 से है, S का लाइन कौन है, ये हो गया 8, ये हो गया 8 मिल गया, ठीक है। तो हमको 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक। यहाँ 5 से 6, 6 से फिर 7 से 8, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। तो मेनली फिगर जो होगा अब बन चुका है, तो हमको यहाँ पूरा दिखाना है। तो डार्क किसको दिखाएंगे, डार्क सबसे पहले ये पूरा डार्क होगा, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ
डार्क हो जाएगा, डार्क हो गया। और इसका ये दिखिएगा, ये दिखिएगा, ये दिखिएगा डार्क। बाकी ये एज दिखेगा, ये दिखेगा पूरा का पूरा। ये दिखेगा, ये हिडन, ये दिखेगा, ये दिखेगा पूरा, ये हिडन, ये दिखेगा, ये हिडन, ये दिखेगा। यही हो गया। और यहाँ पे ये बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ। तो डार्क क्या क्या होगा, ये हो जाएगा पूरा, ये होगा पूरा डार्क, ये हल्का होगा, हल्का ये डार्क होगा, पूरा का पूरा डार्क, ये हल्का होगा, बन चुका है। ऐसे ऐसे ये डार्क होगा, ये पूरा का पूरा डार्क, यही फिगर बन चुका है पूरा डार्क। ये हो ऐसे ही कुत्ते के लिए, ठीक है, क्वेश्चन बन चुका है। कौन डार्क है इसमें, ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है। के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।